कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 9 ऐसे कमाल के फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। जैसे कि साबुन का झाग हमेशा वाइट कलर का ही क्यों होता है, और शराब पीने के बाद लोग उस दौरान होने वाली सभी चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं, और इन पेड़ों पर ये वाइट लेयर क्या है, और हम फ़ोन पर हेलो ही क्यों बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कभी न कभी म्यूज़ियम गए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें रखी होती है वो जिस शीशे के पीछे रहती है वो शीशा कोई ऑर्डिनरी शीशा नहीं होता, बल्कि वो एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है। और ये देखिए, इस फोटो को देखकर आप एक ऑर्डिनरी शीशा और एक म्यूज़ियम के शीशे के बीच फ़र्क कर सकते हो। इस फोटो को एक बार आप देखो और अब आप बताओ कि टेबल के ऊपर ये वाइट लेयर क्या है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसे स्पाइडर सीजन कहते हैं, और ये वाइट लेयर और कुछ नहीं बल्कि मकड़ी का जाल यानी कि स्पाइडर वेब ही है ना एक अमेजिंग फैक्ट। अब आप एक पेड़ों की फोटो देखो, ये स्पाइडर सीजन के टाइम की है। क्या आप वही सेम खुशबू जो कि स्पेस में आती है, उसे सेम खुशबू को आप अर्थ पे स्मेल कर सकते हो क्या? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि नासा ने एक ऐसा परफ्यूम बना लिया है जिसका नाम है EOD स्पेस, और इसका मतलब है स्मेल ऑफ द स्पेस। और नासा का कहना है कि इस परफ्यूम की स्मेल सेम वैसी ही है जैसे कि स्पेस की होती है। क्या आपको पता है कि अभी इंडिया में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? भारत की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हर 3 महीने में इंडिया एक इजराइल जितनी पॉपुलेशन को पैदा कर रहा है, और हर 6 महीने में एक स्विट्ज़रलैंड, और हर 12 महीने यानी कि 1 साल में पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को पैदा कर रहा है भारत। सऊदी अरब में एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती है। वहाँ पर आपको चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन पेपर और यहाँ तक कि चाय भी आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते वक्त मिलेगी। आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम इंडिया में भी आना चाहिए? ब्राज़ील में एक ऐसी जेल है जहाँ पर कैदी पेडल स्टेशनरी बाइसिकल को चला सकते हैं, और इस साइकिल को चलाने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे मेहनत के बदले उनकी सज़ा कम कर दी जाती है। इससे कैदियों की फिटनेस भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है। हम बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं कि लोग फ़ोन करने या उठाने पर हेलो बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि लोग फ़ोन पर सबसे पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? दरअसल टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फ़ोन पर हेलो की बजाय अहोई बोलते थे। हेलो बोलने की वजह एक गलतफहमी है। दरअसल एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने अहोई शब्द को गलत सुन लिया और हेलो बोल दिया। इसके बाद उन्होंने 1877 में हेलो बोलने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जब उन्होंने पहली बार फ़ोन किया तो सबसे पहले हेलो शब्द का इस्तेमाल किया। आज जो पूरी दुनिया फ़ोन उठाते से ही हेलो बोलती है, यह थॉमस अल्वा एडिसन की ही देन है। बता दें कि हेलो पुराने जर्मन शब्द हाला से बना है। यह शब्द पुराने फ्रांसीसी और जर्मन शब्द होला से आया है। होला का मतलब होता है कैसे हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि हर कोई फ़ोन उठाते ही सबसे पहले हेलो क्यों बोलता है। आपने शराबियों को तो ज़रूर ही देखा होगा, और ये बात भी आपको पता होगी कि शराब पीने के बाद अक्सर लोग उस दौरान होने वाली सभी चीज़ें भूल जाते हैं। जब शराब का नशा खत्म हो जाता है तब उनको कुछ भी याद नहीं रहता, या बहुत कम चीज़ उन्हें याद रहती है कि उनके साथ क्या हुआ था। दरअसल वो कुछ भूलते नहीं हैं। नशे की हालत में उनका ब्रेन नई नई मेमोरी क्रिएट करना बंद कर देता है। जब भी आपके ब्रेन को कोई नई मेमोरी मिलती है तो वह उसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रखता है, और अगर उसे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है तो वह उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। लेकिन जब कोई इंसान नशे की हालत में रहता है तो उसका दिमाग नई नई चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना बंद कर देता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इंसान शराब पीने के बाद चीज़ों को भूल जाता है। आपने ये बात तो नोटिस ज़रूरी की होगी कि साबुन चाहे किसी भी कलर या कोई सी भी कंपनी का क्यों ना हो, उसका झाग हमेशा वाइट कलर का ही क्यों बनता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मेनली सोप में 3 चीज़ें होती है, सर्फेक्टेंट, कलर डाई और परफ्यूम। सर्फेक्टेंट पानी के साथ मिलकर झाग बनाता है। डाई सोप को कलर देता है। डाई बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। और परफ्यूम सोप में स्मेल ऐड करता है। साबुन का झाग बहुत सारे बबल से मिलकर बनता है। वो बड़े बबल नहीं जो आपको नहाते वक्त दिखाई दे जाते हैं। जो झाग होता है वो और कुछ नहीं बल्कि बबल्स ही होते हैं। ये बबल इतने ज़्यादा और इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें इंडिविजुअली नहीं देख सकते, और जब लाइट इन बबल्स पर पड़ती है तो ये सारे बबल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप एक साइंस लवर है तो ये बात तो आपको ज़रूरी पता होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सभी लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है।
मुझे उम्मीद है आज आपने इस वीडियो से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, साथ में लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।